तू एक काम कर, अपने लिए ना एक अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस ऑर्डर कर और एक अच्छी सी फेशियल करवा। तुझसे सुबह है मेरी, तुझसे ही रात है। ये आपकी भैया ऐसी क्यों है? ना किसी से बात करना, हमेशा गुस्से में रहना। इस देश में ना घर का बड़ा बेटा होना बहुत बड़ा पाप है, समझा तू? जिम्मेदारियां थोप थोप के जिंदगी नरक बना देते हैं ये लोग। अरे उठ जा यार। आप आज इतनी जल्दी उठ गए? मैं रात भर सोया ही नहीं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे निकलना है। नहीं, मेरी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लेडीज फर्स्ट आपने कभी सुना नहीं है। ठीक है, बोलो क्या बोलना है। लेकिन उससे पहले आप प्रॉमिस करो मेरी पूरी बात सुनोगे और गुस्सा नहीं होगे। बोलो। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं इस बारे में? मैं कौन सा आपसे नाराज होती? जिंदगी में ना ऐसा कई बार होता है, हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन हमें नहीं मिलता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम गिव अप ही कर दें। हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? जब देखो तब गुस्से में रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, मुंह फुला के घूमते रहते हो, बिल्कुल अमिताभ की तरह, एंग्री यंग मैन। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आपने जिंदगी जीना छोड़ दिया। मैं एक्टिंग के बारे में बात कर रही हूँ। आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आपको एक्टर बनना था और फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से आपने अपना सपना पीछे छोड़ दिया। आपको आपका सपना फिर से पूरा करना चाहिए। अब मैं कोई एक्टर वैक्टर नहीं बनना चाहता। ये सब पुरानी बात है। कुछ सपने कभी धुंधले नहीं होते, उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। हम बस जानबूझकर उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब चाहो तब मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। सच टूटता नहीं, सच रास्ता दिखाता है। नैना ने अबीर का सच सुना पर दिल नहीं टूटा। उसके दिल में एक नई शुरुआत का ख्याल जग गया, जहां प्यार समर से पैदा होता है। टाइम तो हो रहा है बहुत। ठीक हो जाएगा बेटा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आते समय ले आना। घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। भैया मेरा प्रोटीन शेक भी लेकर आना प्लीज। अभी जी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं घर की। ऐसे में वो अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? मुझे कुछ तो करना होगा। बहू, बहू, मेरे पैर दबा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, आई।
बहुत दर्द हो रहा है। माँ, वो सिद्धि बता रही थी उसके सारे कपड़े आपने खुद ही सिले? फ्रॉक, सूट, सब कुछ आप खुद ही सिलते थे? हाँ हाँ, मैं खुद सिलती थी। पूरा मोहल्ला मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। आज भी पूरे गांव में मेरा नाम है। सुनीता जैसे कपड़े तो कोई सिल ही नहीं सकता। बहू, तुम्हें पता है, एक बार अबीर के पापा ने तो जिद कर दी कि तुम दुकान खोल लो और सिलाई का काम वहीं से शुरू करो। 2 पैसे भी कमा लोगी और दिल भी लगा रहेगा। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी सलाह दी थी पापा ने। तो फिर आपने दुकान खोली क्यों नहीं? कर दी ना तूने भी वही बात। अच्छा लगता घर की बहू जाके दुकान में काम करे? अरे घर की बहू को घर के कामों में ही दिल लगाना चाहिए। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है। अगर पति पत्नी दोनों मिलके कमाएंगे तो अपने सपनों के लिए 2 पैसे जोड़ पाएंगे। अरे दिमाग फिर जाता है बेटा। जब लड़कियां बाहर पैसा कमाने जाती हैं, 2 पैसे की कमाई क्या हो जाती है? परिवार और पति को तो कुछ समझती ही नहीं है। सुना नहीं है आजकल, कभी लाल ड्रम कभी नीला ड्रम। तौबा तौबा, समाज में बेइज्जती होती है वो अलग। बेटा तू तो नहीं सोच रही है ना कुछ बाहर जाके काम करने का? बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ? नहीं माँ। अरे माँ, भाभी को मुंबई में जॉब देगा कौन? इनके गाँव की डिग्री ना बस गाँव में ही काम आएगी। भाई मेरे लिए एक रेगुलर वेज थाली ले आ भाई। मेरे नसीब में तो तेरे हाथ का ही खाना लिखा है भाई। इन जनाब के तो दिन बदल गए। डब्बा आता आजकल तो घर से, वो भी भाभी के हाथ का बना हुआ। साला यहाँ जिंदगी बेकअप सेट और तमाशा जैसी हो गई है। और ये है भाई साहब इरफान खान और है लंच बॉक्स के। ओहो, डब्बे के साथ साथ लव लेटर्स भी आ रहे हैं आजकल तो। ले, ठोस ले। अभी जी आप एक बार फिर से सोच लीजिए। लाइफ आपको एक और मौका दे रही है। मुझे पता है आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी है जिनको आप बहुत अच्छी तरह से निभा भी रहे हो, पर थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो। भाई जल्दी आ जाओ, आज इन लोगों को दिखाई देते कि गलत लोगों से पंगा ले लिया। क्या? अरे हुआ क्या है? कहाँ है तू? अरे कुछ नहीं भाई, अपने पीछे वाली सोसाइटी के लड़के हैं ना, बहुत हो गया इनका। आज इन लोगों को दिखाई देते कि हम में कितना दम है। सिड, क्या मैटर क्या हुआ है, बताएगा? अरे कुछ नहीं भाई, मैं जिम से आ रहा था, आज मैं बाइसेप देता तो 2 सेट मैंने एक्स्ट्रा क्या मार लिए। एंड आपको तो पता है मेरी बॉडी पहले से कितनी अच्छी हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी ढीली ढाली टी शर्ट पहनता हूँ ताकि किसी को इनसिक्योरिटी ना हो। पर पता नहीं इन लौंडों को क्या दिक्कत हो गई, मुझे बोल रहे कि तेरी कैटरीना कैफ जैसी बॉडी। कोई कैटरीना कैफ जी, क्या सेक्सी लग रहा है यार। अबे साले, देखा भाई, सुना आपने? आज ना इन लोगों को दिखाई देता है साले। मैंने ना तुम लोगों का मुंह तोड़ देना। तेरे मैटर में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, खुद सॉल्व कर ले, समझा? अबे क्या रे, बस बात ही करता रहेगा क्या? आके थोड़ा लड़ भी ले। नहीं आ रहा क्या तेरा भाई? कैटरीना कैफ। अरे भाई ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। गेम तो शुरू हो गया है, अब तो खेलना ही पड़ेगा। भाई केबीसी में भी 3 लाइफलाइन होती है, मुझे एक तो दो। एक लास्ट कॉल कर लेता हूँ। कर ले
बुला ले नहीं आएगा तेरा भाई। टपरी गैंग से कोई पंगा नहीं लेता। टपरी लाइफ लाइन खत्म, समय सीमा समाप्त। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? पागल हो गया क्या? तेरा दोस्त आ रहे मुझे बचाओ प्लीज। अबे शट, किसे बोला था तुझे लड़ने के लिए? साले दोनों भाई और जिंदगी तरफ कर दी। अबे रोक पहलवान भाई, थोड़ा धीरे मार। अबे दर्द हो रहा है मैं। अबे हेलो नैना कहाँ है तू? अबीर से हनीमून के बारे में बात हुई? नहीं दीदी, हम हनीमून पर नहीं जाएंगे। क्यों? उसने मना कर दिया क्या? नहीं, अबीर जी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जॉब? सब ठीक है? हाँ दीदी,
आपको पता है अबीर जी इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते थे? क्योंकि शादी से पहले उनको एक्टर बनना था। एक्टर? हाँ दीदी, लेकिन उन्हें किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया और अभी मजबूरी में वो ये जॉब कर रहे हैं। नैना वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे क्या हो गया है? तू जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों कर रही है? क्योंकि दीदी मैं इन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब करूँगी और ये अपनी एक्टिंग का सपना पूरा करेंगे। एक मिनट, तू कहना चाहती है कि वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एक्टिंग के लिए धक्के खाए? तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे पता है एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। जिसे देखो या तो आईएएस बनना है या तो एक्टर बनना है। नैना तू प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़। हाँ मुझे पता है तू ये सब अबीर का दिल जीतने के लिए कर रही है ना, लेकिन नैना तू जो भी कर रही है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? किसने मारा तुझे? दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे किसने मारा तुझे? बहुत दुख रहा है, मैं पहले अंदर ले लो। अरे बेटा आजा मेरा बेटा, लाल मेरा बच्चा। अरे आंटी, अरे मैं भी तो हूँ। अरे मुझे भी लगी है। अरे हाँ देख लिया तुझे भी, ठीक से पकड़। सिर बचाने को कितनी लगी है। आजा बेटा आजा, अंदर पट्टी कर देते हो। क्या हो गया ये सब? कुछ नहीं, बड़े भाई होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं मैं। मैं भी आई। दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है, हर दुआ में तेरी कमी है। चाहे दर्द हो या खुशी का सफर, तू ही मेरा जीवन, तू ही हम सफर। तेरे इश्क में है जुनून का नशा, तेरे बिना लगता सब अधूरा जहां। हेल्दी वाला दूध, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। वो मैंने एक दो जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं से तो जरूर कॉल आ जाएगा। मैंने कहा था ना तुमसे, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ है, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा आज इंटरव्यू है, मैं 12 बजे निकल जाऊंगी।
जो करना है करो। माँ, वो मैं ये बोल रही थी कि हमारे पड़ोस में वो मीनू है ना, वो बता रही थी कि यहाँ पास में एक कपड़ों का होलसेल मार्केट है, वहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। अब आपने इतने लोगों के कपड़े सिले हैं, तो एक मेरे लिए भी सिल दोगे क्या प्लीज? हाँ हाँ, सिल लूंगी। पूरी दुनिया के लिए सिले हैं, तेरे लिए भी सिली दूंगी। तू भी क्या याद रखेगी? बस मेरी कमर में बहुत दर्द होता है सिलाई के बाद। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं आपकी कमर दबा दूंगी। अच्छा ठीक है, जा ले आ। माँ आराम से प्लीज, माँ बहुत दुख रहा है। हाँ तो जा और लड़। नहीं नहीं। कैसा सिर? ठीक है तू? हाँ भैया बिल्कुल ठीक। माँ उधर नहीं, नीचे नीचे। एंड बाय द वे, आपने मेरा प्रोटीन शेक लाया? पहले ठीक तो हो जा, ले आऊंगा तेरा प्रोटीन पाउडर। देखा माँ, भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगर मैं प्रोटीन शेक नहीं खाऊंगा तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? पहले तू ठीक हो जा। अरे आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप एक्टिंग शुरू कर दो। एक्टिंग शुरू कर दो? मैं एक्टिंग शुरू कर दूंगा तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सुना नहीं अभी भाई साहब क्या कह रहे थे? प्रोटीन पाउडर चाहिए उन्हें, 4000 का आता है एक डब्बा, ऊपर से छोटी की पढ़ाई, माँ की दवाई, घर की सारी जिम्मेदारियां भी तो उठानी पड़ती हैं। अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और वैसे भी एक्टिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम नहीं मेरे पास। तो जॉब छोड़ दो। हाँ, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर की जॉब है, 25,000 सैलरी है, मैं घर संभाल लूंगी और आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना, अपना सपना पूरा करना। तुम्हें जॉब मिल गई? ये बात माँ को पता है? वो तुम्हें कभी जॉब नहीं करने देगी। यकीन नहीं हो रहा तो जाके आजमा लो पहले, फिर मुझसे बात करना। बढ़िया है जॉब करने वाली। मैं माँ को मना लूंगी, पहले आप तो मान जाओ। ठीक है, अभी के लिए सो जाओ, मुझे जॉब पे निकलना है कल, वो भी तुम सुबह सुबह। रिश्ते तब बनते हैं जब कोई आपका बोझ बांटने को तैयार हो। नैना हाथ बढ़ा रही है, अबीर हाथ रोक रहा है, आगे सबसे मुश्किल पल आने वाला है। आप ये नौकरी छोड़ना चाहते हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस घर के जो पूरे खर्चे हैं ना, वो मेरी सरकारी नौकरी से ही आते हैं। हाँ बीनी, चोट हुई है और हमें बताया भी नहीं। लेकिन सच कहूं, आपको आज ऐसे खुश देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।